हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार चाट पापड़ी की रेसिपी घर में ही बनाएंगे और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। तो फटाफट से अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक खुली सी परात ले लेंगे। 2 कप मैंने मैदे के डाले हैं, थोड़ी सी अजवाइन और नमक भी इसमें मिक्स कर लिया है और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे देसी घी। घी आप गर्म भी कर सकते हैं और आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला घी भी ले सकते हैं। घी को चेक कर लेते हैं कि हमारी जो मोयन है वो सही बनी है, क्योंकि अगर घी की जो मोयन है वो कम होगी तो जो हमारी पापड़ी है वो सख्त बनेगी। इसलिए घी हमने प्रॉपर अमाउंट में ही डालना है, कम नहीं डालना है। तो अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हमने इस आटे को गूंदना है। जैसे हम मट्ठी का आटा गूंदते हैं तो बहुत ही कम पानी लगा के मैंने ये आटा गूंद लिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मलने के बाद कवर कर लेते हैं और कवर करके इसको हम आधे घंटे के लिए रख लेते हैं। तो अब आधा घंटा हो चुका है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो ये ना बहुत हार्ड होना चाहिए, ना ही बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। तो अब मैंने ना इसकी 3 लोइयाँ निकाल ली हैं। तीनों लोइयों को राउंड शेप दे लेते हैं। तो रफली हम इन तीनों को शेप दे देंगे राउंड। तो सबसे पहले एक पेड़ा उठा लेते हैं। चकला बेलन की मदद से इसको बेलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से हमने बेलना है। इसको सूखा आटा लगाने की भी जरूरत नहीं है। घी का जो मोयन है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हमारी रोटी आराम से बेली जा रही है। इतनी थिकनेस हमें इसको रखनी है, बहुत पतली नहीं करनी है। तो इसको हम अब फोक से ना थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको प्रिक नहीं करेंगे तो ये गोलगप्पों की तरह फूलना शुरू हो जाएगी। तो अब एक ना मैंने ढक्कन ले लिया है, ये बेकिंग सोडा का ढक्कन है। तो इतने साइज की पापड़ी हम बना लेंगे। जैसा भी ढक्कन आपको मिले आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो एक तो हम इस तरह से बनाएंगे और जो ये बचेगा ना आटा, उससे हम फिर से इसको बेलेंगे और बनाएंगे पापड़ियाँ। तो एक मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ कि एक एक छोटी छोटी लोई लेंगे और सिंगल सिंगल पापड़ी बनाएंगे। फोक की मदद से उसको प्रिक करेंगे और थोड़ा थिक रखेंगे। तो अगर हम सिंगल पापड़ी बनाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है कि एक बड़े पेड़े को अच्छी तरह से बेल लेंगे और ढेर सारी पापड़ियां हम किट्ठे मोल्ड की मदद से या किसी ढक्कन की मदद से हम उसको प्रॉपर राउंड शेप दे देंगे, ताकि हमारा टाइम भी बचे और पापड़ियां जल्दी बनके तैयार हो जाएं। पापड़ियों को राउंड शेप देने के बाद जैसे जैसे मैदा बचेगा फिर से हम उसको बेलेंगे और सारी की सारी पापड़ियां तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी पापड़ियां बनके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। सिंपल रिफाइंड ऑयल में ही इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई को आधे से ज्यादा भर लेते हैं, क्योंकि ये डीप फ्राई होंगी तो अच्छी बनेगी। पहले आंच बिल्कुल हमने तेज रखनी है गैस की। जब हम पापड़ियां डालेंगे तब हमें आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है, ताकि पापड़ियां अंदर तक खस्ता फ्राई हो। अगर हम इसको फुल रखेंगे तो पापड़ियां ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगी पर वो बिल्कुल खस्ता नहीं बनेंगी। तो आस्ता आस्ता हमारी पापड़ियां अच्छी तरह से सिक रही हैं। तो अब इनको थोड़ा सा हिला भी लेते हैं और इनका कलर भी आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इतनी ये स्लो हीट में बनेंगी उतनी ही खस्ता बनेंगी। अच्छी तरह सिकने के कारण इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के हम काफी दिनों तक रख सकते हैं। तो ये खस्ता ही बनी रहेंगी। जो पहला राउंड हमने पापड़ियों का डाला था वो अच्छी तरह से सिक गई है और इनका कलर भी बहुत अच्छा है। अब हम दूसरा राउंड डाल लेते हैं पापड़ियों का। एक पापड़ी तो गोलगप्पे की तरह फूल गई है, शायद उसको मैंने अच्छी तरह से फोक नहीं मारा है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सारी पापड़ियां बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। पापड़ी चाट फाइनल करने से पहले कुछ चीजें तैयार कर लेते हैं, जैसे कि दही। दही काफी थिक है, उसमें चीनी डालेंगे पिसी हुई, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दही को पतला कर लेंगे। अनार को छील के रख लेंगे। साथ में कुछ मसाले ले लेंगे। घर का बना हुआ चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, इमली की खट्टी मीठी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, धनिया ले लेंगे। साथ में मैंने थोड़े से आलू उबाल लिए हैं और आलू भुजिया भी ले लिए हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले एक प्लेट ले लेंगे, सारी चाट पापड़ियां उसमें डाल लेंगे, दही की लेयर लगा लेंगे।
दही की लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर हम डालेंगे उबले हुए आलू। आलूओं को डालने के बाद उसमें हमने जो चाट मसाला घर में बनाया है वो डाल लेते हैं। लाल चिली पाउडर डालेंगे इस पे, ढेर सारी हरी चटनी और जो खट्टी मीठी चटनी है इमली की वो डालेंगे। फिर से दही की लेयर लगाएंगे, साथ में डालेंगे घर का बना हुआ चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और फिर से इसमें इमली और गुड़ की चटनी और साथ में धनिया पुदीने की चटनी लगाएंगे। चॉप किया हुआ धनिया इस पे डालेंगे। साथ में इसका क्रंच बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे अनार भी इसमें डाले हैं। भुजिया डालना तो मैं भूल ही गई। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।